स्वामी जी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस त्रिशरण मंत्र के महत्व के बारे में ओशो की दृष्टि समझाएं। बहुत महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं समर्पण और सारण की भावना, श्रद्धा और विनम्रता तो हर मार्ग में जरूरी है, चाहे वह ध्यान का मार्ग हो जैसे बुद्ध महावीर का है, चाहे वह भक्ति का मार्ग हो जैसे नारद और मीरा का है। हाँ, भक्त शुरुआत में ही समर्पण कर देते हैं, अपने आप को प्रभु के हवाले छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा अपनी कामना का त्याग कर देते हैं, जो प्रभु की मर्जी। जीसस क्राइस्ट का आखिरी वचन है, दाई विल बी डन। हे प्रभु, जो तेरी इच्छा। तो वह समर्पण का मार्ग भक्तों का मार्ग है। लेकिन ध्यान के मार्ग में एक मुश्किल है। ध्यानी अपने आप भीतर इंटीग्रेटेड होता चला जाता है। तो ईश्वर को तो मानता नहीं, तो ईश्वर के प्रति तो समर्पण कर नहीं सकता। आखिरी में जाके समस्या खड़ी होती है। हाँ, बुद्ध नहीं मानते ईश्वर को, महावीर भी नहीं मानते ईश्वर को, पतंजलि भी लगभग नहीं मानते। ये योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, यहाँ तो अपने आप का शुद्धिकरण करना है, अपनी भावनाओं का परिष्कार करना है, चेतना का निखार करना है, सब कुछ स्वयं पर केंद्रित है। अब एक खतरा ये है कि जब हम स्व केंद्रित होंगे तो कहीं हम अहम केंद्रित ना हो जाए, ईगो सेंटर्ड ना हो जाए। तो अंत में जाके फिर एक शरण भाव अपनी युक्ति जरूरी है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि सिर्फ गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब है जागृत व्यक्ति। जहाँ कहीं कोई जागा है, चेता है, शांत हुआ है, परम आनंद को पाया है, उसके प्रति नमन का भाव। और निश्चित रूप से फिर धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का अर्थ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स नहीं, संगठित संप्रदाय नहीं। धम्म का अर्थ है नियम, द अल्टीमेट लॉ ऑफ लाइफ। संत लाओ जिसको कहते हैं ताओ, वही धम्म का अर्थ है। तो जीवन का वह परम नियम जिसे जानकर बुद्ध को परम आनंद मिल गया। अब उस धम्म के प्रति समर्पण, हम उस सरिता के प्रवाह में स्वयं को छोड़ते हैं ताकि अहंकार विलीन हो। और फिर संघम शरणम गच्छामि। संघ का अर्थ है वे लोग जो अभी बुद्ध तो नहीं हुए लेकिन बुद्ध होने की राह पर चल पड़े। अभी पूरे तो नहीं जागे लेकिन अब नींद में करवटें बदल रहे हैं और जागने की आकांक्षा से भर गए हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जागेंगे जरूर। उनको भी नमन, उनको भी नमस्कार। ये तीन नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और सदगुरु ओशो ने सन 1981 में जब मौन सत्संग लेना आरंभ किया, प्रवचन देना बंद कर दिया, तब इस प्रकार का आयोजन किया गया था कि ओशो जब आते थे, हम सारे सन्यासी मित्र यह गाते हुए त्रिशरण मंत्र 3 बार झुकते थे, प्रणाम करते थे अपनी अपनी जगह पर। और फिर उसके बाद हल्का हल्का संगीत बजता और बीच में मौन सन्नाटा छा जाता, संगीत बंद हो जाता। ऐसे 3 बार होता था। 1 घंटा संगीत सुनते, फिर संगीत भी बंद हो जाता, अंतर श्रवण में डूबते। और ओशो की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति, वो वाइब्रेशंस, वो बुद्धा फील्ड जिसे कहें हम, बुद्ध क्षेत्र, अद्भुत घटना घटती है। करीब 3.5 साल बाद ओशो ने पुनः बोलना शुरू किया। इन 3.5 सालों में निरंतर इसका अभ्यास किया गया मौन सत्संग में। और रजनीशपुरम ओरेगन में जब सत्संग भी नहीं होता था तो जहां जहां पर भी सन्यासी अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो काम शुरू करने के पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चार और नमन करते थे। और जब रात्रि को काम खत्म होता तब तो इसको ओशो कहते थे वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। तो पूजा की शुरुआत भी बुद्ध के शरण मंत्र से होती थी और पूजा का समापन भी इसी से होता था। यह एक नियमित अभ्यास का हिस्सा था। इस बात का ख्याल रखिएगा। भक्त तो आसानी से समर्पण कर लेते हैं क्योंकि उनके मन में ईश्वर की धारणा है, लेकिन ध्यानवादी एक
मुश्किल में फंस जाते हैं उन्हें अंत में समर्पण करना होता है। शुरुआत में तो जरूरत नहीं है, लेकिन अंत में समर्पण तो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम अहंकार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो निर्वाण अहंकार का दीपक कैसे बुझेगा? त्रिशरण मंत्र का मुझे दृष्टि में बहुत बहुत महत्व है। माँ जी, परम सत्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों के द्वारा कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं? क्या भगवान बुद्ध के द्वारा भी कुछ भूल चूकें हुई थी? जब राजकुमार गौतम सिद्धार्थ से वो थे तब जरूर भूल हुई होंगी, लेकिन जब वो भगवान बुद्ध हो गए उनसे कोई भूल नहीं हुई। स्वाभाविक है कि जब हम अज्ञान में हैं तो हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान में गलतियां असंभव है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल 2 ही गलतियां व्यक्ति करता है। पहली वो शुरुआत ही ना करे, और दूसरी गलती उससे भी बड़ी है कि वो रास्ता ही तय ना करे पूरा। एक इनर्शिया है, आदमी जो है ना, अज्ञात की जो चीज ज्ञात नहीं है उसके प्रति एक इनर्शिया है। उससे शुरुआत करने की उसके भीतर वो प्रेरणा ही पैदा नहीं होती, संकल्प भी पैदा नहीं होता है। और जब लोग चलने लगते हैं, मान लो किसी तरह प्रेरणा आ गई, तो फिर इतना धैर्य नहीं है कि वो चलता रहे उस मार्ग पर। बीच में मचकानी जो बुद्धि है वो इधर उधर चंचलता बुद्धि की इधर उधर हमारे पथ को ले जाने का प्रयास करती है। तो मेरा है खुदा में 2 ही बातें याद रखना है, सफर आगाज करना है, सफर पूरा भी करना है। नहीं अनजान का भय हो, ना अपना चित्त चंचल हो, विकल्पों में न डोले मन, नहीं मुश्किल से डरना है। तो याद रखना है कि भय और आलस्य, ये 2 चीजें हैं जो हमारे रास्ता में भटकन पैदा करती है और दिशा को परिवर्तित कर देती है। तिब्बती ये कहावत है ना कि 10 लोग चलते हैं तो 1 पहुंचता है। और जीसस की एक कहावत है कि मछुआरे की तरह जो है वो परमात्मा है। जाल फेंकता है अपना जैसे मछुआरा, तो जो अच्छी मछलियां होती है उनको चुन के बाकी फेंक देता था वापस। तो ऐसे मछुआरा है परमात्मा, जाल फेंकता है, लेकिन अच्छे कौन है मछली? जिनके भीतर धैर्य है, जिनके भीतर निष्ठा है, जिनके भीतर एक प्रगाढ़ संकल्प है, प्रतीक्षा है, अनंत प्रतीक्षा है। ऐसे लोगों को परमात्मा चुनता है।